नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं लवकुश। मैं आज आपको बताऊंगा औसत। तो औसत होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉमा बी और सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। तो उनकी आयु का औसत ज्ञात करो। तो इसी फॉर्मूले से करना है दोस्तों हमें। औसत बराबर पदों का योग, तो उनकी आयु का योग 32 + 36 + 46। 32 + 36 + 46 कितने पद हैं? 3। तो 3 जोड़ लेंगे इसे। 6 6 12, 2 14 का 4, अस्सी लगा 1 1 और 4 5 और 3 8 और 3 11, 114/3। 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 2 24, 3 8 24, 38 वर्ष। उनकी आयु का औसत आ गया 38 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो सवाल है दोस्तों, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 10 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों, करने का तरीका 2 तरीके से कर सकते हैं हम इसे। शहर भी जुड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से तो करना नहीं है। तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 2 + 20 औसत बराबर 2 + 20/2, 22/2। 2 से कर देगा 11। इनका औसत आ गया 11। ये इसका आंसर है। ये किस तरीके से कर सकते हैं? एक तरीका और है इसका। देखिएगा किस इधर से गिन लो। 1 2 3 4 5, तो 5 अंक इधर से छोड़ दो। 5 1 2 3 4 5 5 इधर से छोड़ दो। तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 11। तो ये बीच की संख्या औसत होती है। औसत हो गया आपका 11। औसत बराबर 11। चलिए दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। तो सवाल है,
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। देखिए करना कैसा है। 3 के प्रथम 5 गुना, 3 का बड़ा 5 बार लिख लो। 3 दूनी 6 9 12 15 5 गुणज हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। अब आप देखना 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो औसत कितना हो गया 9। औसत हो गया। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 से भाग औसत बराबर 3 प्लस 15/2 बराबर 18/2। 2 से कट जाएगा, 2 नंबर 18, ये आंसर आ गया। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से या इस तरीके से, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इस तरीके से। तो चलिए अगला लगा लेते हैं। तो सवाल दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करने का तरीका, सबसे आसान तरीका वही दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 1 प्लस 10 बटे 2, तो 11/2। आपका आंसर आ जाएगा 5.5। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों 5.5। इसी तरीके से कह सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को औसत बताओ। प्रथम 100 संख्या क्या हो जाएंगी, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को औसत बताओ, तो हो जाएगा 1 2 3 100 संख्याओं को औसत बताना है। कितने का, 100 का। तो हमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो हो जाएगा 1 प्लस 100, 101/2, तो हो जाएगा 50.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। कहीं तक भी पूछ सकता है, 1000 का पूछ सकता है, प्रथम 50 संख्याओं को पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों लगा लेते हैं। चार क्रमांक संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो।
तो देखिए दोस्तों करना कैसे है, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो हम यहाँ पे बना लेंगे 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, और उनका औसत औसत बीच में आता है, 2 इधर से छोड़ देंगे 2 इधर से, तो कितना है 27। तो अगली संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी 28, और उससे अगली सम संख्या हो जाएगी 30, और इधर हो जाएगा 26 और 24। तो इधर को तो हम ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। इस तरीके से करते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सात क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 33 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 लाइन खींचते हैं। कितनी होगी 7 होगी। तो औसत है उनका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। औसत कितना है 33। तो यहाँ पे हम 33 लिख लेंगे। उससे अगली क्रमागत संख्या कौन सी जाएगी 34 35 36, और इधर हो जाएगी 32 31 30। इस तरीके से इसे यहाँ पे औसत लिख लेंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 36, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 30। तो योग हो जाएगा इनका 30 प्लस 36 बराबर 66। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। इस तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों बता लेते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, पचास से 120 तक, 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों। तो करना किस तरीके से है, 50 से 120 तक बतानी है। 50 51 120 तक की संख्याओं का औसत बताना है। तो जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जोड़ते तो हम इस है नहीं, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, औसत बराबर 50 प्लस 120 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 170 बटे 2,
2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 आंसर आ गया।